गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्मृति सेन। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्नावली 8A का 5 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 9A² माइनस 4B²। 9A² माइनस 4B²। तो देखिए 9A² माइनस 4B², ये देखिए A² माइनस B² के फॉर्म में है। A² माइनस B² के फॉर्म में, तो A² माइनस B² क्या होता है? तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। A² माइनस B² होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक है, तो इसको 9A² जो है 9A² को हम लोग वर्ग के रूप में लिख लेते हैं ताकि वो A² माइनस B² के रूप में आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं 9A² को वर्ग के रूप में, तो 3A का स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9 और A² माइनस 2B का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा A हो गया और ये B है, तो A² माइनस B² के फॉर्म में आ गया। तो A² माइनस B² का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो A ये है, तो A प्लस बी इंटू ए, फिर यही है माइनस बी। इसका ये आंसर है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 49A² माइनस 36B²। 49A² माइनस 36B²। तो 49A² माइनस 36B², तो 49A² को भी हम लोग वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो 49A² को वर्ग के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा? तो 7A का स्क्वायर लिखेंगे तो 49 7 49 A², और 36B² को वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 6B का होल स्क्वायर। अब देखिए A² माइनस B² के रूप में आ गया, ये पूरा A हो गया, ये पूरा A, ये B। तो A² माइनस B² तो क्या होता है? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये पूरा A हो गया, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है 98P² माइनस 72। 98P² माइनस 72। ठीक है, तो इसको भी हम लोग वर्ग के रूप में लिखते हैं। तो देखिए 98P² को हम लोग वर्ग के रूप में नहीं लिखे। P² का तो वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, बट 98 को वर्ग के रूप में नहीं, पूरी इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हम लोग कुछ कॉमन लेते हैं, और 72 का भी देखिए इसका भी पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हम लोग इससे कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया? 98 को 2 से भागा देंगे तो 49P²। अच्छा 72 को 2 से भागा देंगे तो 36। ठीक है, तो अब देखिए ये 49P² माइनस 36, तो अब 49P² को हम लोग वर्ग के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा? तो 49P² को वर्ग के रूप में लिखते हैं तो 7P का स्क्वायर, और 36 को वर्ग के रूप में लिखते हैं तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया पूरा A, ये पूरा B। तो A² माइनस B², तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है 121A⁵ माइनस 169A³। देखिए 121 का तो पूरी वर्गमूल है, 121 को हम लोग वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, बट A⁵ को वर्ग के रूप में नहीं लिखते, क्योंकि वर्ग के रूप में वही होगा 2 4 6 8, इतना ही को हम लोग वर्ग के रूप में। तो ये A⁵ है, तो इसका वर्ग के रूप में नहीं हो सकता है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखिए A³ छोटा है, तो A³ को हम पूरा ही कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच गया? जब A³ बाहर निकल गया तो A⁵ में A³ घट गया, तो A² बच गया, इधर A³ बाहर निकल गया तो सिर्फ 169 बचा। अब देखिए अब 121A² को हम लोग वर्ग के रूप में लिखते हैं। तो 121A² को वर्ग के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा? 11A का स्क्वायर, और 169 को वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये पूरा A हो गया, ये B हो गया, तो A² माइनस B²। तो A² माइनस B² क्या होता है? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18A² B² माइनस 32।
अब देखिए 18 को आप लोग वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 18 का पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम लोग 18 और 32 का भी नहीं निकलेगा, तो कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 2 को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बच गया 9a² b²। ये 2 बाहर निकला तो यहाँ 16 बच गया। अब देखिए 9 को हम लोग 9ab² को वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तो 9a² b² को वर्ग के रूप में लिखिए तो आएगा 3ab² और 16 का वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 4²। अब ये पूरा ये b हो गया, तो a + b × a - b इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर F क्वेश्चन नंबर है F 2a + b² - 2a + b² - 2a - b²। ठीक है, तो इसको देखिए ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, क्योंकि होल स्क्वायर के रूप में पहले से ही है, तो ये पूरा a² हो गया, ये पूरा b² हो गया। तो a² माइनस b² का क्या होता है a + b × a - b, तो ये पूरा a हो गया, तो लिख दीजिए a हो गया प्लस b क्या है 2a - b, तो प्लस b। ठीक है, इंटू a + b हो गया a - b, तो ये पूरा a है, ये माइनस, जब ये यहाँ माइनस पड़ गया तो ये अंदर वाला क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए -b से -b कैंसिल, -2a से -2a कैंसिल, 2 2 4 इंटू +b + b 2b, तो क्या हो गया 8ab। क्वेश्चन नंबर जी है 9a², यही है ना, 9a² - 12ab प्लस 4b² - 16c², 4b² - 16c²। अब देखिए इसमें आपको 2 फॉर्म दिख रहा होगा। एक फॉर्म है कि a - b के होल स्क्वायर के रूप में भी है, तो देखिए ये पूरा a - b के होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख लेते हैं। तो a² - b² a² + b² - 2ab, यानी 2a क्या हो गया ये, अब b क्या हो गया 2b, माइनस 4c को हम लोग लिख सकते हैं 4c का होल स्क्वायर, इसको वर्ग के रूप में लिख दिए। तो अब ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a क्या हो गया 3a - 2b का होल स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर। अब देखिए अब ये हो गया आपका a पूरा, ये हो गया b, तो अब हो गया फॉर्म में a² - b² के फॉर्म में। तो a² - b² क्या होता है a + b × a - b, तो ये पूरा a हो गया a + b × a, ये पूरा a है, ये b है, प्लस b - a - b। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब H नंबर का क्वेश्चन है 49a² - 25b² प्लस 14a प्लस -10b प्लस 14a - 10b। ठीक है, तो 49a² माइनस, तो ये देखिए पहले इसको हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं 7a² और इसका 5b का स्क्वायर हो गया वर्ग के रूप में। अब इसको भी अलग कर लीजिए, 2 को कॉमन लेंगे तो 7a हो जाएगा, अंदर क्या बच गया 5b। अब देखिए ये a² - b² के फॉर्म में हो गया, तो a² - b² क्या होता है a + b × a - b, तो a + b × a - b। अब देखिए यहाँ भी 7a - 5b है, 7a - 5b है, तो कॉमन ले लीजिए 7a - 5b को। अब क्या बच गया 7a + 5b इधर +2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई में है a² - b² प्लस 2bc - c²। तो देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि b - c² के रूप में है, b - c के होल स्क्वायर के रूप में। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, तो पहले ब्रैकेट में कर लीजिए
तो ब्रैकेट में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, जब ये माइनस इधर है तो इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2bc, और ये जब माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तब ना ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये माइनस होगा। तो इसलिए ब्रैकेट का के अंदर जितना भी होता है, जब ब्रैकेट के पीछे माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर का सारा साइन अपोजिट हो जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस, अब ये हो गया देखिए बी माइनस सी के होल स्क्वायर के रूप में है, देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर, अब ये a ये b, तो a स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर के रूप में आप लोग को दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a हो गया, तो a प्लस बी, ये क्योंकि a था ये b था, इंटू ए माइनस बी, जब ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे नंबर, जे नंबर का क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4yz माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, ये भी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको पहले लिख लीजिए 2x का होल स्क्वायर, अब इसको ब्रैकेट में कर लीजिए तो 4y स्क्वायर, जब ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, जब ये माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब ये आपको दिख रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए, तो 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू जेड प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर, अब इसको हम लिख सकते हैं 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, लिख लीजिए 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये पूरा ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, तो अब इसको कर लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब ये माइनस हुआ तो जेड भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के नंबर का क्वेश्चन है a टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4, a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4, तो a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4, तो इसको हम लोग देखते हैं, तो a टू दी पावर 4 हो गया, तो a टू दी पावर 4 को हम लोग स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, वर्ग के रूप में लिखते हैं, तो a स्क्वायर का स्क्वायर और b टू दी पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर, अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a हो गया ये b हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हो गया। अब देखिए अभी भी आपको दिख रहा होगा कि ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको भी हम लोग ब्रेक कर लेते तोड़ लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म लिख लिया ऐसे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एल, क्वेश्चन नंबर एल है m टू दी पावर 4 माइनस 256, तो m टू दी पावर 4 माइनस 256 है, तो m टू दी पावर 4 माइनस 256 को हम लोग वर्ग के रूप में लिखते हैं, तो m टू दी पावर 4 को वर्ग के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर का स्क्वायर, और 256 को वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 16 का वर्ग। अब देखिए ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। m स्क्वायर प्लस 16,
अब देखिए, अब ये भी आपको दिख रहा होगा कि इसको भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ये जैसे था इसको वैसे ही लिख दीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एम। क्वेश्चन नंबर एम है ए प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस सी टू दी पावर 4। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, ए प्लस बी टू दी पावर 4 को हम लोग वर्ग के रूप में लिखते हैं, तो हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर ये पूरा ए हो गया, ये पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस मतलब ए ये पूरा है प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ये क्योंकि ये पूरा ए था ये बी था तो हो गया। अब देखिए, अब इसको वैसे ही लिख दीजिए। अब ये देखिए ये भी आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप में, तो इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये पूरा ए हो गया, तो ए प्लस बी ये बी था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका आंसर, ये पूरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन तो स्टूडेंट आज हमने प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।